तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, जिस प्रकार से आपको पता है कि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि इसका ब्रिटेन में जो है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में रूल कर रही थी, रूल नहीं बिजनेस कर रही थी उस समय, जिसमें उसका कर्नाटक में युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब देखिए, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है आपको कि बैकग्राउंड ऑफ थर्ड कर्नाटक वार, तीसरा कर्नाटक वार जो होता है उसका बैकग्राउंड क्या है। कहता है स्टार्टेड 7 ईयर वार ऑफ यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, अर्थात ब्रिटेन और यूरोप में 7 साल का एक युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस गवर्नर लेली अटैक्ट मद्रास। फ्रांस के जो गवर्नर थे लेली, वो अटैक्ट कर दिया ब्रिटेन के मद्रास वाले रीजन पे। इसके बाद फ्रेंच ट्रूप्स ऑन बैटल ऑफ वांडीवाश, और इसके बाद फ्रांस का जो था ये कर दिया कहाँ पे, वांडीवाश में युद्ध स्टार्ट कर देता है। 7 ईयर वार इन यूरोप इंडेड विथ पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ये जो 7 ईयर्स युद्ध था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जो लास्ट होता है पेरिस के संधि के बाद। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं कि कर्नाटक वार किसके किसके बीच पहला हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक वार। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट कर्नाटक वार जो है ये हुआ आपका 1746 से 1748 के बीच होता है। फर्स्ट कर्नाटक वार 1746 और 1748 के बीच होता है, जिसमें आपको नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन होता है। पहला पक्ष होता है कर्नाटक के नवाब, जिसका नाम होता है अनवरुद्दीन। फिर दूसरा पक्ष होता है गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, जिसके पक्ष से लड़ने के लिए आते हैं डुप्ले। और अब इसके बाद जो है आप देखते हैं ये बैटल जो है शैनथॉम में होता है, जो अभी के तमिलनाडु में पड़ता है शैनथॉम, और इसको बैटल ऑफ अद्यार भी कहते हैं, क्योंकि अद्यार वहाँ का जगह है, वहीं पर हुआ था। एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एएक्सला चापला बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, और यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है एएक्सला चापला के बीच, संधि के बीच जो है ये युद्ध खत्म होता है। और ये देखिए अनवरुद्दीन जो है ये कर्नाटक के राजा हैं, लेकिन ये चलते हैं किसके इशारे पे, ब्रिटेन के इशारे पे। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि कर्नाटक का युद्ध जो है, द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, थोड़ा उसका रिकैप, थोड़ा उसका आगे जान लेते हैं। सेकेंड कर्नाटक वार जो है 1748 से 1755 के बीच होता है, जिसमें आपको अनवरुद्दीन, इसके बाद नासिर जंग एंड ब्रिटेन एक साथ होता है। एक पक्ष में आपको अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का राजा है, दूसरा नासिर जंग और तीसरा ब्रिटेन, ये तीनों एक साथ होता है। और दूसरे तरफ होता है आपको डुप्ले, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहेब, जो कि यहाँ राजा बनना चाहते थे कर्नाटक के। तो ये दोनों पक्ष का नाम हमने बता दिया। फिर तीसरा देखिए, तीसरी बात इसमें कि बैटल ऑफ एम्बूर 1748 में, अम्बूर में ये सब जाकर के युद्ध करता है और 1748 में करता है। अब अम्बूर में जब ये युद्ध करता है तो उसमें अनवरुद्दीन डाइड इन बैटल ऑफ अम्बूर, जिसमें अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक के राजा, वो मारे जाते हैं। इसके बाद चंदा साहेब बिकम नवाब ऑफ कर्नाटक, और चंदा साहेब को नवाब बना दिया जाता है कर्नाटक का। जो चंदा साहेब किसका साथ दे रहे थे, तो चंदा साहेब आप देखे थे साथ दे रहे थे किसका, डुप्ले का, और डुप्ले कहाँ था, फ्रेंच गवर्नर था। इसके बाद क्या होता है, फिर आपको कहता है न्यू ब्रिटिश टीम नासिर जंग। अब देखिए ब्रिटिश टीम से एक आदमी मर चुका है अनवरुद्दीन, दूसरा फिर इसका टीम बनता है जिसमें नासिर जंग होते हैं, इसके बाद वल्लाजा होता है जो अनवरुद्दीन का बेटा होता है, और तीसरा ब्रिटिश होते हैं। अब इसकी टीम में 3 आदमी फिर से आ गए हैं, एक आपको नासिर जंग, दूसरा वल्लाजा जो कि सन ऑफ अनवरुद्दीन था, और तीसरा उन ब्रिटिश। अब फिर एक पक्ष, दूसरे पक्ष में क्या था, दूसरे पक्ष में था फ्रेंच टीम, चंदा साहब जो कि अभी अनवरुद्दीन के बाद जो है कर्नाटक का राजा बना है, तीसरा था मुजफ्फर जंग और डुप्ले। ये फिर ये दोनों में युद्ध होता है, और फिर इसके बाद हम लोग
अगली बातों को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।